विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती भाई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो। सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक्स्ट से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसे सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास। बोले मैया देख कोई फल बेचने वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसे ही थोड़ी मिलो करें, कुछ देनो पड़े, बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेऊ तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बे के आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बात की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा। सो ठाकुर जी ने कहा क्यों? नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में। अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े। वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे। 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना है। उछल उछल के जा रहे हैं। उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वाली नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी अरे फल बेचन वाली रुक जाइए, नेक्स्ट से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दी, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मुझको फल दे दे, फल लेवे आया हूं। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो? दाम फाम कछु है ऐसे ही ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जे रही दक्षिणा, अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरो लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें। और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे ये तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा? सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कछु फल तो कमर में बांध दिए, कछु फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कछु धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कछु रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भये कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और लेकर के जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती वही जा रही है। कोई बोलो कह रही तू कहां कह रही है? फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है? गोविंद ले लो, गोपाल ले लो।
विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज, ऐसे लाल जी। तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकोंबाबरावृता। बहुत ध्यान से सुनो, नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धेनु नाम नियुते प्रादात् गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया। ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकुंभांबरावृतां, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं। घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है। इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबन से कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो। घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तु से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले, तो ब्राह्मण सब कहें अरे नंद बाबा या से बढ़िया तो हमको कछु धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा कहां करें। नंद बाबा बोले अब कहा करें, अब सब लुट गए हो, जी बचो ले जाओ। ब्राह्मणन को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना है। ले ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज, घर आकर के गए, अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, इतने वर्ष बाद लाला भयो, गेहूं दिए घड़ाम भर के। ब्राह्मणी के नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं। अब कोई बात ना, आप जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो। अरे इतनों कुछ प्रदान कर रहे हैं लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा खूब दे रहे हैं। आहा, सब बड़े आनंद में भर गए। नंद बाबा ने खूब दान कियो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्याणि महोत्सवे
कृष्णे विश्वेश्वरे रत्ने नंदस्य ब्रजमागतः। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। और कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा। भूदेवी को मिलेगा तो यह सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरी में, नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपनो डेरा जमाए लियो। लक्ष्मी ने, मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरी में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पर खड़े है कि पहले लुटा रहे, जब लाला भयो ही भयो खबर सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद में गुप्त दान किए। तो जब लुटा रहे तो इतनो लुटाया और इतनो लुटाया, ब्रजवासीन के घर भर गए, जगह नहीं बची ब्रजवासीन पर रखवे के काजे। लेकिन नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। तो कहा भयो इतनो धन सामग्री आदि लुटाई कि ब्रजवासी लूट नहीं पाए, और वे सब सामग्री गिर गिर करके पृथ्वी में, पूरे ब्रजमंडल में परत बनन लगी वाक्य। और देखते ही देखते इतनो लुटाया नंद बाबा ने कि पूरे ब्रजमंडल की जो पृथ्वी है वो सब लक्ष्मी से चिन्ह गई। सोने चांदी हीरे जवाहरात और सबरे मणियंत जड़ गई महाराज। ब्रजवासी इतने कूदे, इतने नाचे, इतना आनंद किया, सबरी पृथ्वी में धस गई और पूरी रजी रज रह गई ऊपर। लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी ने आकर के अपनो स्थान ग्रहण कर लियो ब्रजमंडल में, कि अब जब श्री कृष्ण चलेंगे, निरावृत चरण मुंह पे धरेंगे, तो सुख भूदेवी और श्रीदेवी दोनों उनको प्राप्त होएगा। रमा क्रीडन मभूनृप, रमा क्रीड़ा कर रही है ब्रजमंडल में, अपना स्थान ग्रहण करके बैठी है। ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त है जाएं, ऐसी भावना वाक्य चित्त में आ रही है। नंद बाबा खूब आनंद में भर गए, सबन को दान पुण्य कियो, खूब लुटायो, खूब खर्च कियो, खूब आनंद में भर के अब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। कहां? कंस के यहां पर। कंस के यहां जब नंद बाबा कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी से मिले कंस के यहां कारागृह में। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि भैया हमारो 8वां बालक जो है वो अंतर ध्यान है गयो है, और कंस को ऐसी खबर मिली है कि ब्रजमंडल में कहीं वो वाको जन्म भयो है। तो हम तो आपको सावधान करना चाहें कि आप अपने लाला को बड़ो ध्यान रखियो, क्योंकि कंस अब नवजात बालकन पे आक्रमण कर सके। आपके घर भी अभी भी लाला भयो है, आप कृपा करके खूब ध्यान रखियो, कहीं कोई संकट पीड़ा नहीं आ जाए। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना पहुंची। अब पूतना मर्द